मैं बचपन में मैं भी अज्ञानी था, महाअज्ञानी, समझ रहे हैं ना। अनेक प्रकार के बंधनों में मैं भी बंधा हुआ था। साधु बन गए उसके बाद भी रोते थे हम बैठ के। इसलिए नहीं कि मैं साधु क्यों बन गया, मुझे मेरी दादी की याद आती थी, समझ रहे हैं ना, और रोते थे। तो और रोते थे और सवेरे उठ करके जाके नहाते थे। हमारे वैष्णव में ऐसा बताया गया जब शिक्षा दीक्षा हुआ कि अगर तुम्हें घर गृहस्थ का याद आ जाए तो जो वस्त्र पहने हो उस वस्त्र समेत तुम्हें जाके जल में स्नान, नदी में स्नान करना है। तो जब जब याद आए तब तब जाके नहाओ। अब सर्दी के दिन तो परेशानी बढ़ जाए और कपड़े भी कम होते थे हम लोग के पास, 2 या 3 कपड़े होते थे। तो बार बार नहाने के चक्कर में ऐसा होने लगा कि याद आवे ही ना, कोशिश करें कि याद आवे ही ना। और जब मनुष्य प्रयत्नशील हो जाता है तो अज्ञान भी इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अज्ञान ही है। मोहात बंधनात अज्ञानः, मोह में बंधा हुआ व्यक्ति को भी अज्ञानी कहा गया है। कामात बंधनात अज्ञानः, काम में बंधा हुआ व्यक्ति भी अज्ञानी है। क्रोधात, ये सब अज्ञानी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो इसमें बंधे हुए हैं वो अज्ञानी ही कहे गए हैं। तो ऐसा होता है, प्रत्येक जीव के साथ होता है। लेकिन हमारे गुरुजनों ने इतनी चतुराई, इतनी कृपा, इतने प्रेम के साथ ऐसे नियम बना दिए हैं कि अगर हम साधु बन गए और घर को याद कर रहे हैं तो हमें जो कपड़ा पहने हैं उसी समेत जाके नहाना है, समझ रहे हैं ना। गर्मी में तो चलो नहा लो, कपड़े फटकार लो, आधे घंटे में सूख जाता है। बरसात में, जाड़े में बड़ी दिक्कत। तो धीरे धीरे मन पटल, अंतर पटल में आ गया कि ये हमारे लिए है ही नहीं, और वो छूट गया। और छूटने के बाद देखिए स्वभाव होता है जीव का, बंदर और अज्ञानी मनुष्य दोनों एक समान हैं। बाबा ने हमें बताया, बच्चा बंदर पेड़ के डाल पे उछलता है और बच्चा एक डाल को छोड़ेगा, दूसरे को जब पकड़ेगा तो जब दूसरे को पकड़ेगा तभी एक को छोड़ता है। ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दिया और उसको पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर गए। तो बाबा ने बोला, बच्चा जब जगत से मोह भंग होता है तो परमात्मा की तरफ जीव का स्वाभाविक पकड़ बन जाती है। उधर से छूटा और बाबा से हमने पूछा, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें। तो बाबा ने कहा, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः। बालक तुम्हारी माँ कमला देवी अर्थात लक्ष्मी माता है और तुम्हारे पिता जनार्दन भगवान नारायण हैं। बस रास्ता मिला, और ऐसा मिला कि
एक जगह से छूट करके दूसरी जगह लगे और ऐसा लगे कि बस अब उनके अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। तो ज्ञान में आने के लिए मैंने अपनी उदाहरण इसलिए दिया कि सभी हमारे जैसे ही हैं, ऐसा मैं मानता हूं। समझ रहे हैं ना? और सब हमारे जैसे बन सकते हैं, ऐसा भी मैं मानता हूं। कई बार जीव को मार्ग नहीं मिलता, मनुष्य को मार्ग नहीं मिलता। कई बार मार्ग मिलने के बाद वो सोचता है कि थोड़ा दिन और रुक के कर लेंगे, थोड़ा समय बाद और कर लेंगे। वो समय को चुकने लगता है और चुकने की आदत पड़ते पड़ते चुक ही जाता है। तो बाबा हम लोगों को, साधुओं को एक उदाहरण देते थे कि बच्चा जो घोड़े का पालन और व्यापार करते हैं वो बहुत सारे घोड़ा पालते हैं। घोड़ा पाल करके उनको तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इसलिए देते हैं कि समय आने पे उनकी अच्छी कीमत मिले। तो बाबा ने बताया कि बच्चा उन घोड़ों की ट्रेनिंग के साथ वो लोग जब घोड़े युवा हो जाते हैं तो घोड़े के मालिक क्या करते हैं कि उनको दौड़ाते हैं। और उस समय में पहले तो ऐसे ही खाली दौड़ाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, दौड़ने के रास्ते में गड्ढा खोद देते हैं। एक गड्ढा, दो गड्ढा, तीन गड्ढा। एक गड्ढा के छोड़ करके थोड़ी जगह छोड़ करके फिर दूसरी गड्ढा, फिर तीसरी। और सब घोड़ों को एक साथ भगाते हैं, जैसे 5, 10, 20 घोड़े को भगाया। अब उस घोड़े में से बहुत सारे घोड़े तो गड्ढा देख के वहीं रुक जाते हैं, बहुत सारे हैं उसमें गिर जाते हैं, बहुत सारे हैं, कुछ ही हैं जो उसको पूरी छलांग लगा लेते हैं। वो भयभीत नहीं, अब डरते नहीं, अब देखते हैं कि जो होगा सो होगा, वो छलांग लगा देते हैं। फिर उनको दूसरी गड्ढा आती है तो दूसरे गड्ढे में भी अगर 5 छलांग लगाए हैं पहले को, तो दूसरे में शायद 2-3 निकल जाते हैं, तीसरे में 1-2 निकलते। जो सबको निकल जाता है वो श्रेष्ठ घोड़ा होता है। फिर उसकी छटाई हो जाती है, उसकी कीमत लगती है, वो एक उत्तम घोड़ा तैयार होता है। बाबा ने बताया बच्चा ऐसे ही हम साधुइया का परीक्षण करते हैं, साधुओं का परीक्षण करते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे ही बाबा जी नहीं बन जाते। और बाबा जी बन करके ऐसे ही देवराहा बाबा जैसे गुरुदेव नहीं मिलते, बहुत परीक्षण होती थी। साधुओं में हम लोग आचरण, व्यवहार, साधु बनने के बाद उनका वचन, वाणी, सब चीजों को नोटिस करते हैं। हर चीज की नोटिस की जाती है, तब जाकर के 1500 साधुओं में से एक साधु की चयन होती थी। तो ज्ञान का जो मार्ग है ये बहुत कठिन नहीं है। कठिन क्या है? आपको तैयार होने में। कठिनाई कहाँ है? तैयार होने में। आपका जीवन भी उस घोड़े की तरह है। आपको भी वैराग्य होता है, ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। अब वैराग्य नहीं होता तो यहाँ वृंदावन में जंगल में आके आप थोड़े बैठेंगे। हुआ है वैराग्य, लेकिन जैसे ही गुरु पूर्णिमा खत्म होगा आपका दिमाग, दिल, हृदय
घर में वो काम बाकी रह गया है, वो रह गया है, ये रह गया है, ऐसे है वैसे, ऑफिस जाना है, दुनियादारी का काम करना है। भले आपका शरीर 1-2 दिन रुक जाए, बट आपकी चित्तवृत्ति पुनः आपके संसार के कर्मों में चला जाता है। अब प्रश्न है कि क्या ऐसे व्यक्ति भक्त नहीं हो सकते, ज्ञानी नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप जब गुरु महाराज जी के पास आए हैं तो भक्ति से ही आए हैं, ज्ञान से ही आए हैं, वैराग्य से ही आए हैं। यहाँ पे वैराग्य कहाँ है? चलो गुरु पूर्णिमा करते हैं, जो होना है सो हो जाएगा, यही है ना, हो जाएगा। वो क्या है? वैराग्य है। भले 2-4-6 दिन के लिए ही हो, वैराग्य है।